इस वर्ष में जो पहली दो राशियां हैं यानी कि मेष और वृश्चिक, इनका हाल कैसा रहने वाला है? पंडित जी बताइए। जी बहुत धन्यवाद करिश्मा जी। मेष राशि के जातक के लिए वर्ष 2024 नवीन आशाओं और सफलताओं की तरफ ले जाएगा। जो लोग परिश्रमी हैं उनके लिए यह वर्ष बेहद ही शुभ रहने वाला है। शिक्षा और व्यवसाय के लिए मेष राशि के जातकों के लिए यह वर्ष बेहतर रहेगा। वर्ष आरंभ में कुछ नए निर्णय लेने की संभावनाएं भी बनेंगी। इस वर्ष 2024 में अपने पराये को सही तरीके से आप पहचान सकेंगे और यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो यह वर्ष आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। मेष राशि पर इस वर्ष धन योग बन रहा है, इसलिए संचित धन में वृद्धि होगी। रोजगार के नवीन अवसर मिलेंगे, लेकिन वर्ष के उत्तरार्ध में कुछ चिंताएं भी बढ़ेंगी। बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि के लिए 2024 कई समस्याओं का समाधान लेकर के आएगा। देखिए, वर्ष आरंभ में कुछ सामान्य परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन वर्ष का मध्य बहुत ही सफलताएं दिलाएगा। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष बेहद उत्तम रहेगा। घर एवं परिवार में सभी सदस्यों के साथ संबंध मधुर रहेंगे। इस वर्ष आपके जीवन में कई चीजें आसान बनेंगी। समुद्र पार अर्थात विदेश जाने के प्रबल योग भी बनेंगे। तो चलिए, ये तो बात हुई दो राशियों की यानी मेष और वृश्चिक, और बहुत ही बेहतर साल जाने वाला है इन दो राशियों के लिए। आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं श्रुति द्विवेदी जी से कि आने वाले साल के पहले दो अंक कैसे रहेंगे। तो बात करेंगे 1 और 2 नंबर की। बताइए श्रुति जी। नंबर 1 की हम बात करते हैं। सूर्य का यह जो वर्ष रहेगा, सूर्य वाले जो अंक है यानी कि 1, 10 को मैं मास्टर नंबर में लेती हूँ, 19 और 28, इनको बहुत विशेष तौर पर सावधानियां रखनी। पिता पुत्र के संबंधों में सावधानी रखनी। अगर आप गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उससे रिलेटेड सावधानियां रखनी है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ कोई गड़बड़ ना हो। लीगल मैटर्स में आपको केयरफुल रहना है। आपकी डॉक्यूमेंटेशन, खासकर पीएफ रिलेटेड, लेबर रिलेटेड, बहुत क्लियर होने चाहिए डॉक्यूमेंटेशन में, क्योंकि शनि, कई लोग सोचते हैं न्याय का कारक है। नहीं, न्याय का कारक होता है बृहस्पति और दंड का कारक होता है शनि। तो यह वर्ष जो है ऐसी चीजों में जहां आपके लेबर लॉज को लेकर आप चूकेंगे तो दंड का भी कारक बनाएगा। टैक्सेशन रिलेटेड चीजों में आपको केयरफुल रहना बहुत आवश्यक है। बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 जो है वो चंद्रमा का नंबर है, और जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, इसमें 4 बार चंद्र का जो है टोटल हो जाता है। तो आपको सबसे ज्यादा केयरफुल रहना है अपने इमोशंस को लेकर। कहीं ना कहीं आप में से कई लोग महसूस करेंगे कि छोटी छोटी बातों पर आपको जो है ना आंखों में पानी आ जाना, दिल पे लग जाना, मन उदास हो जाना, कई इमोशनल टर्मोइल से आप गुजरेंगे। तो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मदर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप को लेकर, आपको ध्यान रखना है। तो जैसे हमने जाना कि मेष और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है, अब जान लेते हैं इन्हीं दो राशियों के लिए कौन से वो खास उपाय आपको करने होंगे जिससे कि जो छोटी मोटी मुश्किलें आ रही हों वो हल हो जाए। पंडित प्रकाश जोशी जी हमें उपाय बताएंगे। अब हम बात कर लेते हैं मेष राशि के बारे में। सूर्य को जल देना अति आवश्यक है। तो सूर्य को जल आप साल पर्यंत देंगे तो उसके अंदर थोड़ा सा रोली डाल के सूर्य भगवान को जल दे। दूसरा, यदि आप ये का उपाय नहीं कर सकते तो एक तांबे का सिक्का ले लें। तांबे का सिक्का अपने पास रखें। तांबे का सिक्का प्रतिनिधित्व करता है सूर्य और मंगल का, यानी कि आपके वर्षेश कुंडली के अंदर भाग्य स्थान में सूर्य और मंगल विराजमान है। तो कहीं ना कहीं ये साल अगर आप तांबे का सिक्का अपने पास रखते हैं तो आपके भाग्य जागृत होने वाला है। गवर्नमेंट सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो या पद प्रमोशन हो, उसके लिए लाभकारी है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी राशि के बारे में, वो है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के लिए अगर साल देखा जाए तो साल काफी बेहतर है। अच्छे बुरे उतार चढ़ाव आपके जीवन में होंगे। अब ऐसे में आपको उपाय क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बोल दूं, आपको यहाँ पर शनि को आपको बढ़ाना है, क्योंकि कुंडली के अनुसार
वर्षेश कुंडली के अनुसार दसम स्थान के अंदर शनि आपके बैठे हैं, और शनि जब भी दसम यानी कार्य क्षेत्र में बैठते हैं तो बड़ा भागा दौड़ी वाला साल होता है। बहुत एक्सपीरियंसेस मिलेंगे वृषभ राशि को, जोर के झटके धीरे लगने वाले हैं, यानी कहीं जहां पर दिल टूटेगा रूठेगा मनाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं चलते रहोगे। बड़ा एक्सपीरियंस साल 2024 में आपको मिलने वाला है। अब ऐसे में उपाय क्या करना है? ऐसे में उपाय आपको हर शनिवार को मजदूरों को मिठाई जरूर खिलानी है, गरीबों को काला कंबल आपको बांटना है। कम से कम 7 शनिवार ऐसा करेंगे तो शनिदेव की कृपा होगी, जिससे थोड़ा सा स्ट्रगल आपके जीवन में कम होगा। ये उपाय जरूर करें। तो बहुत खूब पंडित जी ने बताए उपाय, और अगर आपको ये उपाय करने हैं तो पेन और पेपर लेके इन उपायों को नोट डाउन कर ले, ताकि किसी भी तरह की परेशानी अगर आपको लगे 2024 में तो ये परेशानियां फटाफट से हल हो जाएं। चलिए जानते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं मेष और वृषभ राशि के जातकों के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों की कि क्या कहते हैं मेष राशि के टैरो कार्ड्स 2024 को लेके। तो देखिए आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स, साथ साथ जस्टिस कार्ड और 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये तीनों कार्ड अगर हम देख करके चले तो इस वर्ष काफी हद तक आपका साल जो रहेगा मिला जुला रहेगा। मुश्किलें जरूर आएंगी मगर चुनौतियों को आप जो है आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। जस्टिस कार्ड जो है बैलेंस शो करता है, तो चीजों को आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। जो लोग कानून से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो बच्चे लॉ स्टूडेंट्स हैं, या फिर अगर आपका किसी भी तरह का कानून से जुड़ा हुआ कोई कार्य चल रहा है, इसमें आपको इस साल जो है काफी चीजें बेहतर महसूस होंगी। यानी कि अगर कोई केस आपका चल रहा है या किसी तरह से आप कानूनी मामलों में उलझे हुए हैं, तो ये सारी चीजें इस साल हल हो सकती हैं। वहीं पर इस साल जो है आपको चोरी चकारी से दूर रहना है। आपके आसपास के लोग जो हैं आपको मुश्किलों में डाल सकते हैं। तो देखते हैं वृषभ राशि के कार्ड्स क्या कहते हैं 2024 को लेकर के। आपके लिए कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, साथ साथ 4 ऑफ सॉर्ड्स और लवर्स कार्ड आया है। ये कार्ड बहुत ही खूबसूरत है, मेजर कार्ड है। सबसे पहले तो ये वर्ष जो लोग प्रेम में पड़े हुए हैं या फिर सिंगल्स हैं और अपना पार्टनर ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये वर्ष बहुत खास हो सकता है। वहीं पर धन की स्थिति भी इस साल आपकी बेहतर रहेगी, स्थिरता आएगी आपकी धन की स्थिति में। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे तो वो बेहद ही खास रहेगा। इसके अलावा पारिवारिक जीवन भी आपका बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। जो लोग सिंगल हैं, मैं ये बात फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर आप विवाह के लिए प्रस्ताव नहीं आ रहे थे, या अगर आप विवाह के लिए प्रस्ताव ढूंढ रहे थे या किसी को देना चाह रहे थे, तो ये साल आपके लिए बहुत खास रहेगा। विवाह इस साल आपका हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंताएं बनी रहेंगी, इसीलिए जब भी आप ट्रैवल करें इस साल थोड़ा सा ध्यान रख के ट्रैवल करें कि आप किसी भी तरह से घबराहट में या तेजी में ना ट्रैवल करें। इसके अलावा अपने पैरों का और हड्डियों का ध्यान रख के आप चले, ज्यादा बेहतर रहेगा। ये